महाश्री अभी जैसा कह रहे हैं कुंभ के अंदर में इस बार शाही स्नान का पहले नाम चलता था, तो इस बार मामला उठाया जा रहा है कि उसका नाम शाही स्नान न करके उसे राजसी स्नान कहा जाए। शाही शब्द से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो शाही से हमारा क्या संबंध है? तो इस बारे में आपके क्या? जो शाही स्नान होता है तो ये राजसी स्नान होना चाहिए। शाही हटाते हैं और राजसी स्नान होना चाहिए, शाही स्नान नहीं होना शाही चाहिए। स्नान की जगह आप राजसी स्नान का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। ये एक पुरानी परंपरा रही है। शाही मतलब बाकायदा लवाजमे के साथ जा कर के और अपने महिमा का दर्शन कराते हुए और स्नान करने जाना है। वस्तुतः श्री जी महाराज तो पैदल पैदल जाते थे स्नान करने, हर तीर्थ में वो चलते थे, शाही के साथ पैदल पैदल चलते थे। आज तो अपना वैभव का प्रकटीकरण है और उस वैभव को प्रकटी करने में शाही में और राजशाही और लगा दो ना तो राजसी हो रहे हैं। राजसी स्नान का क्या मतलब हुआ? रजोगुण से युक्त स्नान। रजोगुण से युक्त स्नान हैं, जबकि हम सतोगुण का प्रतीक प्रदर्शन और शाही का भी मतलब तो वही होता है। मतलब तो इसे परंत फिर चलो चला आ रही परंपरा उसमें और राजसी करके क्या कर मतलब हुआ? कोई मैंने शब्द बदल देने से क्या हो जाएगा? और राजसी शब्द तो और बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जहाँ हम सतोगुण के प्रतीक हैं, सतोगुण का प्रतीक, शाही में सतोगुण और रजोगुण कुछ नहीं है। एक भाई एक साजबाज के साथ जाकर के गंगा मैया का पूजन करना है और स्नान करना है। अब राजसी स्नान शब्द लगाने से तो रजोगुण आ गया, उसमें स्पष्ट आ गया कि नहीं जी जबकि आप सब सतोगुण के प्रतीक हैं। जी हैं, सारा कुंभ सतोगुण का प्रतीक है, सर्वत्र सतोगुण को फैलाने का काम करने जा रहा है, सतोगुण की वृद्धि करने का ही तो स्वरूप है ना। लेकिन फिर भी उनका यह मानना है कि भाई शाही की जगह शाही शब्द के बजाय थोड़ा सा शब्द से अखाड़ों वालों को और कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि भाई शाही के बजाय राजसी शब्द का हमारा पुराना शब्द है। अब मतलब तो वही है। और बाकी तो जैसा कि आप श्री ने कहा कि पैदल स्नान जाना तो चाहिए भैया गंगा जी के सामने विनम्रता के साथ। गंगा मैया कहते हैं हम, सरस्वती अम्बा कहते हैं, और माँ के सामने कैसे जाना चाहिए ये हमको सीखना चाहिए हैं ना कि बड़े बड़े बग्घी और हाथी घोड़ा सजा करके और अपना वैभव प्रकटीकरण के साथ जावे। अब लोग तो इसमें भी निकाल देंगे कि ऐसे जाएंगे तो मैया और राजी हो गई, हमारा बेटा बड़ा बड़ा हो गया है, ऐसा वैभवशाली हो गया है। परंतु बेटा का क्या कर्तव्य है तो बेटों को सोचना चाहिए। तो आपने देखे हैं कि सनातन परंपरा के वास्तविकता में जो लोग कहते हैं कि महात्मा लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा, वास्तविकता में विचार क्या है, तो वो चीज़ें आपके सामने आई और आप सबने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।